नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आप मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड, इस सीरीज में हम बात करेंगे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि जीके के आपके क्वेश्चन कोई भी परीक्षा हो, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे किसी भी स्टेट की भी गवर्नमेंट जो है लॉन्च करती हो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो फ्रेंड ये सारी जो भी परीक्षाएं होती हैं इसमें जीके क्वेश्चन जरूर आते हैं। पीसीएस से लेकर आप यूपीएससी तक जाएंगे, आपको जीके के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो बनाया है आपके लिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें, क्योंकि इस प्रकार की जो भी अपडेट आती रहती है हम आपसे पहले ही बताते हैं वीडियो शुरू करने के पहले। तो फ्रेंड, आपको बता दें, इसमें जो भी हम क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से आपको बेहद सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी है। आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, अर्थात ग्रीन हाउस गैस को भी आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगा कौन सी नदी कहलाती है। आपको बताना है कि दक्षिण गंगा कौन सी नदी कहलाती है, अर्थात दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं। तो उसका आंसर होगा फ्रेंड्स गोदावरी नदी, अर्थात गोदावरी नदी को हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट बात करेंगे इस सीरीज में, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा आपकी कावेरी नदी कहलाती है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जैसा कि आप जानते भी होंगे फ्रेंड्स, सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है, तो इंडिया की है। बाकी और भी जो विभिन्न देशों की नदियां हैं, जैसे नील नदी हो गई, और भी नदियां हैं जो विश्व स्तर पे वो अपना वर्चस्व काम करके रखी हैं। तो आपको बताना है इंडिया के संदर्भ में कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी आपकी है गंगा नदी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। सबसे बड़ी नदी आपकी होगी ब्रह्मपुत्र, अर्थात भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी होगी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। आपको बताना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, क्योंकि आपने देखा फ्रेंड लंबी नदी कौन सी है, बड़ी नदी कौन सी है और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी, अर्थात भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स आशा पूर्णा देवी, अर्थात आशा पूर्ण देवी जो थी वो भारत की ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है। प्रथम भारतीय रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों। तो आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स वडोदरा, जो गुजरात में स्थित है, अर्थात भारतीय रेलवे विश्वविद्यालय जो है वो वडोदरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है। इंद्रधनुष के रंग में मध्य में कौन सा रंग होता है। आप जानते हैं फ्रेंड, क्योंकि बादलों में अक्सर बारिश के बाद या बारिश शुरू होने के पहले एक प्रकार की आकृति दिखाई देती है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। इसमें कहा गया है फ्रेंड्स 8 रंग होते हैं। 8 रंग जो है ओस्टवाल्ड के आधार पे भी आप याद कर सकते हैं या बैन या पिनाला के आधार पे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि लगभग लगभग जो रंग होते हैं ओस्टवाल्ड में और ये रेनबो में सेम जैसे होते हैं। तो आपको बताना है कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है। वैसे तो 8 रंग होते हैं, आपको बताना है कि बीच में कौन सा रंग होगा। तो आपके होंगे फ्रेंड्स हरा रंग, अर्थात इंद्रधनुष के बीच में आपका हरा रंग होता है। नेक्स्ट है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। आपको बताना है झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा झारखंड बिहार से 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। क्योंकि आप जानते हैं जब किसी भी स्टेट की जो सीमा या बाउंड्री ज़्यादा हो जाती है या क्षेत्रफल की दृष्टि से उस प्रकार से वहाँ कार्यभार देखना संभव नहीं हो पाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एक अमेंडमेंट करके उसके जो कुछ हिस्से को किसी दूसरे जिले में किसी दूसरे राज्य में जो है बांट देती है और वो एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है, जिससे उसका क्षेत्रफल भी कम हो जाता है और किसी भी गवर्नमेंट को वहाँ कवर करने के लिए उसकी शासन व्यवस्था देख रेख के लिए बहुत आसान होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये राज्य विभाजन का जो कार्य होता है वो इस तरीके से होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखेंगे इसी सीरीज में, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिक्किम की राजधानी कौन सी है। बहुत ही नॉर्मल सा और आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड आपको बता दें क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन यही नॉर्मल क्वेश्चन आपको परीक्षा में सफलता दिलाएंगे और यही परीक्षा में आपसे चूक भी हो जाती है, क्योंकि लगता है आपको कि हमने तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कन्फर्म है आता है, जैसे भी आप OMR सीट पे गोला करेंगे उसी गोले में यह गलती कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड तो उसी तरीके से बनाया गया है कि आपके लिए आसान लगे और आप ताकि कर पाएँ। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है, प्रत्येक पेपर में आसान भी क्वेश्चन आते हैं, कठिन भी क्वेश्चन आते हैं। हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, जिसके माध्यम से आपका पेपर निकल जाएगा। लेकिन एक बात ये रहती है कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे
तो उसमें सारे क्वेश्चन समाहित हो जाएंगे, चाहे वो नॉर्मल सा हो चाहे हाई अप लेवल का हो। अगर परीक्षा का पैटर्न हाई बना दिया गया तो जो नॉर्मल तैयारी करने वाले होंगे उन वो असफल होंगे, और अगर जो है परीक्षा का लेवल लो बना दिया गया तो हाई लेवल वाले मिस हो जाएंगे। इसलिए दोनों लेवल को आपको साथ लेके चलना है। तो साथ आपकी सिक्किम की राजधानी है फ्रेंड्स गंगटोक। नेक्स्ट है, नीलकंठ किस भगवान को कहा जाता है? नीलकंठ किस भगवान को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स, नीलकंठ जो है वो भगवान शंकर को कहा जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भी उसमें विष वगैरह निकला था, तो ये हुआ कि जब इसमें विष और अमृत दोनों चीज़ें निकल के आई तो अमृत कौन लेगा और विष कौन लेगा? तो इसके बाद ये हुआ कि अगर विष धरती पर छूट जाएगा तो क्या करेगा, जो यहाँ की प्रजा है, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के पर्सन हैं, उनको इस तरीके से सामना करना पड़ेगा। तो क्या होगा इस दुनिया में आगे चलकर? तो इसीलिए जो है कहा गया है कि भगवान शिव या भगवान शंकर ने उसे जो है उस सारे विष को पी लिया, और कहा जाता है कि तभी से उनका नाम नीलकंठ हो गया, अर्थात उनका कंठ जो है नीला, इस तरीके से एक किंवदंतियों में कहा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? आपको बता दें कि पुष्कर मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, और कहा भी गया है कि एशिया का सबसे विशाल मेला है, और कहा गया है दादरी पशु मेला और पुष्कर मेला लगभग लगभग जो है वो राजस्थान में लगते हैं। तो आपका पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड राजस्थान। और जो दादरी पशु मेला है फ्रेंड वो शायद बिहार में लगता है। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स आरती साहा, अर्थात इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा जी थी। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और बहुत ही कॉमन सा प्रश्न फ्रेंड। आप जानते हैं हिंदी को अनुच्छेद 343 के तहत जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और वहीं से आपको देवनागरी लिपि के आधार पे जो भी इसमें वर्ण अक्षर दिए गए हैं इसी से आपकी समझ होती है और वर्ण का ज्ञान होता है। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स इसमें 14 सितंबर, अर्थात आपका होगा 14 सितंबर। नेक्स्ट है, मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मनसा देवी मंदिर आपका होगा हरिद्वार उत्तराखंड में, अर्थात मनसा देवी मंदिर आपका होगा हरिद्वार उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? आपको बताना है भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता के जनक कौन है? आपको बताना है आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? फ्रेंड आपका आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल, अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता के जनक हैं। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है फ्रेंड गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड पटना बिहार में, अर्थात गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कभी आपको टाइम मिले जाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही वंडरफुल प्लेस है सुंदरवन डेल्टा। वहाँ बहुत सारी जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी योगदान देने वाली स्पीसीज हैं वो वहाँ मिलती हैं। तो फ्रेंड्स यही हमारे पूरे होते हैं ये इतने क्वेश्चन, और ये परीक्षा की दृष्टि से आपको बता दी दिए हैं कितने इंपॉर्टेंट है, आपने देख भी लिया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इसे अपने फ्रेंड और फैमिली सेंड कीजिए, और आगे की वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, हैव अ ग्रेट डे।